हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली जेन ज़ी रिवोल्ट रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस। इसके ऊपर मलिया लोधी ने लास्ट टाइम आर्टिकल्स लिखा था ओपिनियन डान के अंदर, हमने उसको भी एनालाइज किया था। इसके अंदर 4 केसेस हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम श्रीलंका को देखेंगे, नेपाल को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे और उसके बाद मदागास्कर को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन की ड्राइवर्स है वो क्या है, जो जेन ज़ी रिवोल्ट आने के पीछे क्या कारण है, क्या उसकी रीजंस है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो टूल यूज किया गया है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टिकटॉक, ये सारे जितने भी हैशटैग कौन से यूज किए गए, स्लोगन कौन से जो है यहाँ पर जो है यूज किए गए, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान का भी केस लेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान को पता है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है जो यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं जितने भी कह ले के यंग जनरेशन को। आपको यह भी पता है कि 65% जो है वो पाकिस्तान को यंग जनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको सही राइट डायरेक्शन में ना लगाया गया, जॉब सिक्योरिटी ना हुई, अगर सेल्फ इंडिपेंडेंस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ना मिली तो क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो गवर्नमेंट को जो है इसके लिए जो है वो पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसीज के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप ये बैनर्स पहले चेक करें, यहाँ पर जितने भी पोस्टर्स हैं यहाँ पर चेक करें कि यूथ अगेंस्ट करप्शन, सबसे पहले आप ये देखें। उसके बाद जेन ज़ी रिवोल्ट यहाँ पर चेक करें। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्ट, यहाँ पर बात करेंगे नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हुए, यहाँ पर इस चीज को भी देखेगा। और यहाँ पर जो निपो बेबी एंड निपो के जो बेबी जो यहाँ पर जो हैशटैग यूज किए उनको भी यहाँ पर देखेंगे। जेन ज़ी रिवोल्ट आया, बहुत ज्यादा रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस, एकदम से ग्लोबल गवर्नेंस को रीशेप करके रख दिया। तो इस चीज को आप यहाँ पर लर्न करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें, ये दुनिया के अंदर जो वेव चली हुई है, यूथ यंग जनरेशन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली अगर देखें तो 7 कंट्रीज के अंदर जो बेसिकली हो चुका है। अगर हम हमारे जो फोकस्ड एरिया वो श्रीलंका है, यहाँ पर नेपाल है, बांग्लादेश है, मदागास्कर है, ओवरऑल और भी है, मोरक्को वगैरह भी है इसके अंदर शामिल है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले अगर मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पर कॉमन की ड्राइवर्स क्या है और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो टूल रहा है वो क्या है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटल नेटिव जनरेशन बोर्न जो हुई है वो 1996 से लेकर जो 2010 तक है, उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया और मतलब रीशेप कर दिया पूरी ग्लोबल गवर्नेंस को, जितने भी अथॉरिटेरियन रूल्स को उनको हटा दिया, गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दिया। यहाँ पर अगर बात करें तो सोशल मीडिया को, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर लिंक्डइन हो या टिकटॉक हो, इसने रोल प्ले किया। यहाँ पे सबसे पहले अगर कमेंट की ड्राइवर्स मैं थोड़ा बता दूं, फिर हम जाकर केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, अब्यूज ऑफ पावर का यहाँ पर यूज किया गया इन कंट्रीज के दरमियान में। अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पर कंट्रीज के दरमियान में बहुत ज्यादा था। उसके बाद करप्शन टॉप पे थी, निपोटिज्म तो कहने के बहुत ही ज्यादा थी। अलीट प्रिविलेजेस, ये तो मोस्टली हर कंट्रीज के अंदर हो रहा है। अलीट प्रिविलेज, अलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी, अलीट कैप्चर्ड रिसोर्सेज, अलीट कैप्चर्ड इंडस्ट्रीज, अलीट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स, तो ये तो हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। राइजिंग इनक्वालिटी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पर इन कंट्रीज के दरमियान में के अंदर। इकोनॉमिक डिटोरिएशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चल रही थी, इकोनॉमिक डिसफंक्शन चल रहा था, इनकॉम्पिटेंस रूल था, सप्रेसिंग ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी यहाँ पर। ठीक है, डिजिटल राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये की ड्राइवर्स हैं, इनको नोट डाउन कर ले। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन चल रही है इस वक्त लेकर कि हमारे इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी है, करप्शन भी है, निपोटिज्म चल रही है, अलीट कैप्चर्ड सिस्टम सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है अभी इस वक्त। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर चेक करें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का अभी ऐसे आया है इंग्लिश ऐसे के अंदर 2025 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा अलीट कैप्चर ने किस तरह कंट्रोल किया। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो क्या करना चाहिए इस चीज को भी देखेंगे। सबसे पहले हम केसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये आपका सोशल मीडिया वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं केसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर श्रीलंका के अंदर यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट किए गए, अर्गला मतलब स्ट्रगल करना, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किए गए 2022 के अंदर किए गए, और यहाँ पे जो स्लोगन रहा है वो स्लोगन रहा है बेसिकली गो होम गोटा, गो होम गोटा। तो ये बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर मैं बता दूं तो ये आपका क्या है, गो होम। यहाँ पर बेसिकली ये वो थे जो गवर्नमेंट में थे, इसका नाम था गोटा बाया, ये प्रेसिडेंट था, और राजपक्सा ये बेसिकली एक ही फैमिली के कह लेना, एक ही फैमिली के प्राइम मिनिस्टर, एक ही फैमिली के प्रेसिडेंट। तो समझ ले कि यहां पर निपोटिज्म जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई थी, है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो 101% जो है ना ऑफ बजट
ऑफ टोटल बजट, वो क्या था बेसिकली यहाँ पर पब्लिक डेट था। क्या था? पब्लिक डेट था। यहाँ पर इतना यहाँ तक क्रॉस हो गया था 101%, मतलब कंट्री डिफॉल्ट कर गया था श्रीलंका। यहाँ पर फिर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए, फिर यहाँ पे इनको टॉपल किया गया, इनको गोटाबाया को भी यहाँ से टॉपल किया गया, राजापक्सा, महिंदा राजापक्सा, जितने भी पक्सा फैमिली के थे ना, राजापक्सा फैमिली, सबको यहाँ पर निकाला गया। यहाँ पर क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद निपोटिज्म बहुत ज्यादा थी, एलीट कैप्चर था, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इसको जो श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट हो। और ये कौन लेकर आए? बेसिकली जेंजी, जितने भी जो आपका यंग जनरेशन है वो लोग यहाँ पर जो है वो तब्दीली लेकर आए या रीशेप किया जितनी भी गवर्नेंस को उसको, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेपाल सेकंड, अगर हम बात करें कि जेंजी डेमोन्स्ट्रेट फोर्स प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर केपी शर्मा, यहाँ पर कौन थे? बेसिकली केपी शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर थे, वहां उनको निकाला गया। और यहां पर निपो बेबी एंड निपो किड्स के जो है यहां पर स्लोगन यूज किए गए। और ये आपका सितंबर 2025 के अंदर जो इसका रिवोल्ट हुआ, ठीक है। 2025 सितंबर 2025, अक्टूबर के अंदर भी 2025। और यहां पर कौन सा हैशटैग यूज किया? निपो बेबी एंड निपो किड्स। ये दो हैशटैग जो है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा फेमस थे नेपाल के अंदर। तो केपी शर्मा की जो हुकूमत की उसको जो है यहाँ पर गिराया गया। तो यहाँ पर उस पर रीजंस क्या थे? वही करप्शन, वही जो है वो सारे कह लें कि निपोटिज्म, फेवरेटिज्म चल रहा, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी रीजंस अगर देखी जाए तो ये चीजें थी। अब बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट हुआ जो 2024 के अंदर, हसीना वाजिद को यहां से गिराया गया। अब हसीना वाजिद ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर जो इसने रूल किया बांग्लादेश के ऊपर, और जब तक ये रही है इंडिया के साथ इसके बड़े ताल्लुकात अच्छे रहे। अब जब से मोहम्मद यूनुस आया उस वक्त से एकदम से जो पलटा खाया है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ट्रायंगल बन गया अराउंड द इंडिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किए गए थे बेसिकली कोटा सिस्टम के गए, क्या किया गया था? कोटा सिस्टम जो है ना यहाँ पर, उसको जो है यहाँ पर खत्म किया जाना चाहिए था। उसकी वजह से यहाँ पर रिवोल्ट आया, प्रोटेस्ट यहाँ पर किए गए, कोटा सिस्टम। अगर यहाँ पर देखा तो एलीट कैप्चर की बात कर सकते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है थी, क्योंकि कह लें कि एकदम से 10 to 15 ईयर्स जो है इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने रूल किया है, अपने ही लोग इन्होंने कोटा सिस्टम के अंदर जो भर्ती किए हैं, रिक्रूट किए हैं, ठीक है, उनको इन्होंने सारा अपॉर्चुनिटीज दी हैं। बाकी जो यंग जनरेशन है वो किधर जाएंगे? उसके बाद हम बात करते हैं मदागास्कर के अंदर। मदागास्कर के अंदर सबसे बड़ी दो रीजन थी। एक तो उधर वाटर शॉर्टेज था, भी कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पर नहीं थी। तो यहां पर जो रिवोल्ट किया गया 2000 अक्टूबर 2000, ये सितंबर भी है, अक्टूबर भी है 2025 से, ठीक है, 2025 के अंदर। वी डोंट वांट, यहां पर जो स्लोगन था, वी डोंट वांट पावर, हम पावर, हमें ताकत नहीं चाहिए, हमें वी वांट लाइट, हमें क्या चाहिए? यहां पर लाइट चाहिए, बिजली चाहिए। तो यहां पर अगर रिवोल्ट अगर देखा जाए ना, तो एक तो वाटर शॉर्टेज था, दूसरा पावर शॉर्टेज। पावर और वाटर शॉर्टेज की वजह से यहां पर रिवोल्ट आया मदागास्कर के अंदर। और यहां पर जो लीनिया उसको बोला जाता है, एंड्री रिजोलेनिया, उनको यहां से टॉपल किया गया, यहां से निकाला गया। तो अब यहां पर देखें, अगर ये 4 कंट्रीज की अगर हम बात करें ओवरऑल, वही था, अथॉरिटेरियन रूल था, एलीट कैप्चर सिस्टम था, निपोटिज्म थी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी थी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट बिल्कुल यहां पर नहीं थी। यहां पर देखा जाए जो रिसोर्सेज है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर फेयरनेस, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां पर डायनेस्टिक रूल था, अथॉरिटेरियन रूल था, एक के बाद एक ही फैमिली से आते जा रहे हैं, रूल करते जा रहे हैं। यहां पर ये सारे कंट्रीज का ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक ही पंगा था, करप्शन बहुत ज्यादा थी, यहां पर यह चीज भी थी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर पाकिस्तान की सिचुएशन को। अब हुआ क्या है, यहां पर मैं फिर नेक्स्ट थोड़ा चलूं। यहां पर अगर देखा जाए, ये जो कॉमन ट्रिगर्स है, ये जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, ये वाले अब्यूज ऑफ पावर का यूज किया जा रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म है, करप्शन है, निपोटिज्म, एलीट प्रिविलेजेस है, राइज इनक्वालिटी है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक डिटोरिएशन है, इनकम्पिटेंस रूल है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कैसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है, जो भी कोई बोलता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, डिजिटल राइट। अब ये चीज क्या, जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 65% जो है वो आपके यूथ है, ठीक है, यंग लोग हैं। इनके अंदर क्या है, ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। लोग डिग्रियां लेकर जो है बाहर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर पॉलिसीज के अंदर जो है यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेंगे।
पॉलिसीज के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेंगे ताकि जैनजी रिवोल्ट को जो है यहाँ पर बचा जा सके। जैनजी रिवोल्ट लाना कोई अच्छी बात नहीं है। जैनजी रिवोल्ट उस वक्त आता है जब ये चीजें, जब ये कॉमन ड्राइवर जब टॉप पर होते हैं उस वक्त आता है। जब आपका देखें हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही क्यों जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन इज दैट, है ना। यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी आज हैप्पीएस्ट प्रॉस्पेरस कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, टॉप पे फिनलैंड है आपका, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, जितने भी स्विट्जरलैंड से लेकर फिनलैंड से लेकर जितने भी सारे आइसलैंड से लेकर सारे हैप्पीएस्ट है ना दुनिया के अंदर, उधर भी डेमोक्रेसी। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा, एकदम से एलीट कैप्चर्ड जो सिस्टम बना हुआ ना, जब से जो कंट्रीज आजाद हुए उसी वक्त से जो है वही सिस्टम को जो है कैप्चर किया हो, वही सिस्टम को चला रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट को यहाँ पे जरूरी है कि जितने भी यूथ जो यंग जनरेशन है, एक तो एजुकेशन जो है अच्छी एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि लोग जहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज ने का स्किल्ड लेबर यहाँ पर पैदा हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब देते रहे, इसका मतलब ये नहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जो कह लें कि जॉब क्रिएट करें, ऐसी जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स बनाए जो जॉब क्रिएट करें, बजाय इसके तो वो आपको उल्टा पैसे देने पड़े। पहले प्रोजेक्ट पे काम करे ताकि जो है वो वहां पर क्या हो, यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो। लेकिन होता क्या कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज है वो ब्लॉकेज हो चुकी है, इंडस्ट्रीज, यहाँ पर टैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मलिया लोदीन है और जो इशरत हुसैन, यहाँ पर उन्होंने भी यही कहा कि जो यूथ बल्ज है उसको अगर एज ए सही राइट डायरेक्शन में अगर यूज किया जाए ना पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है।